पुलिस को 7 मई को एक फ़ोन कॉल आया। उस फ़ोन से जो शख्स बात कर रहा था उसने पुलिस को बताया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक महिला और एक 4 साल की बच्ची की लाश पड़ी है। ये सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। तो पुलिस देखती है कि माँ और बेटी की हत्या रुपट्टे से गला कस कर की गई है और लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया है। लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था कि पुलिस उस महिला और 4 साल की बच्ची के बारे में कुछ पता लगा सके। पुलिस अभी भी शव के आसपास जांच कर रही थी। तभी पुलिस की नज़र पास में पड़ी एक पर्स पर पड़ती है। वो पर्स एक ज्वेलर्स का था। तो पुलिस उस पर्स को उठाती है और उसमें लिखे पते पर पहुंचती है। तो पता चलता है कि वो महिला जिसका मर्डर हुआ है वो लखनऊ के बारा में एक किराए के मकान में रहती है। उसका नाम रोशनी तिवारी है। वो अपनी 4 साल की बच्ची के साथ किराए के मकान में रहती है। पुलिस जब पारा उस महिला के किराए के मकान में पहुंची तो पता चला कि माँ बेटी की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई। लेकिन अब सवाल ये था कि उस महिला के किसके साथ अवैध संबंध थे और किसने उस डबल हत्याकांड को अंजाम दिया। ये केस सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा था। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए कई टीमें लगाई और कई नंबरों पर नज़र रखना शुरू कर दिया और इसी के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और फिर इस दोहरे हत्याकांड की एक एक परत खुलती चली गई। असल में लखनऊ के पारा में रहने वाली रोशनी तिवारी लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी। उसकी शादी लखीमपुर खीरी के नीमपुर निवासी छोटू तिवारी से 6 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही छोटू शराब के नशे में रोशनी को मारा पीटा करता था, जिससे रोशनी परेशान होकर लखनऊ के पारा क्षेत्र में रहने आ गई। तभी उसकी मुलाकात लखनऊ के रहने वाली मोनू से साल 2019 में हुई। तो मोनू ने रोशनी को अपने घर के पास ही एक किराए का कमरा दिला दिया, जिसके चलते दोनों की नज़दीकियां बढ़ गईं। मोनू रोशनी को अपनी पत्नी मानने लगा। मोनू पहले से ही शादीशुदा था और पारा में उसका ईंट भट्ठा था। जिस दिन मोनू और रोशनी की मुलाकात हुई, दोनों उसी दिन को अपनी एनिवर्सरी के रूप में मनाने लगे। तो बीते 5 मई को दोनों ने शादी की एनिवर्सरी मनाई। लेकिन ये बात मोनू की पत्नी ज्योति को पता चल गई। तो ज्योति को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी, जिसके बाद ज्योति ने नौकर के साथ मिलकर रोशनी और उसकी बेटी की हत्या की योजना अपने नौकर कल्लू के साथ मिलकर बना डाली और ईंट भट्ठे में काम करने वाले 2 और मजदूरों को साथ में मिला लिया। और 6 मई को यानी कि अगले दिन योजना अनुसार मोनू के फ़ोन से रोशनी के फ़ोन पर कहा गया कि मोनू को हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में भर्ती है, तुम जल्दी से आ जाओ। जिसके बाद रोशनी बाहर खड़ी कार में बैठ गई। इस कार में ज्योति का नौकर कल्लू, प्रिंस और ज्योति पहले से ही मौजूद थे। रोशनी अपनी बेटी के साथ उस कार में बैठ गई। इसके बाद वो कार लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर चल देती है और काफ़ी देर चलने के बाद ज्योति ने जब पूछा कि वो कहाँ जा रही है तो उसी के रुपट्टे से उसका गला कसकर उसकी हत्या कर दी और बाद में उसकी 4 साल की बेटी की भी गला दबाकर हत्या कर दी।